परीक्षाओं का समय यानी एग्जामिनेशन सीजन उन स्टूडेंट्स के लिए एक चिंता का सीजन होता है जिन्होंने सारा साल पढ़ा तो है, लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एग्जाम में अपना पढ़ा हुआ वापस याद कर पाएंगे कि नहीं। एग्जाम में जितनी उनको खुद से उम्मीद है उतना वो परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। और एग्जामिनेशन सीजन उन स्टूडेंट्स के लिए कैसा है जो सारा साल पढ़े ही नहीं, जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। आज का जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये उन पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चे पढ़ाई या एग्जाम से संबंधित टेंशनों का सामना कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो वीडियो है ये बच्चों की पढ़ाई का उनके ग्रहों से सीधा सीधा संबंध जो है वो भी बताएगा। ये पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को ये समझने में भी सहायता करेगा कि अगर बच्चे को पढ़ाई में या एग्जाम में सही परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है तो उसके पीछे वजह क्या है। और ये जो वीडियो है ये उनको ये भी सही करने में सहायता करेगा कि अगर वो लाइफ में किसी भी तरह से पढ़ाई से संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या को दूर कैसे किया जाए। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो हरगिज मत भूलिएगा। एग्जामिनेशन सीजन जो है ना ये केवल 15-20 दिन, एक महीने का होता है, लेकिन इसमें एक स्टूडेंट के पूरे साल की गई मेहनत का निचोड़ जो है वो उभर के सामने आ जाता है। अब स्टूडेंट्स जो हैं ये 3 या 4 तरह के होते हैं। पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो सारा साल धीरे धीरे पढ़ते हैं, एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इनकी संख्या जो है टोटल स्टूडेंट्स का केवल 1 या 2% होती है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो हैं जो पढ़ते तो हैं, पूरा साल पढ़ाई में ढंग से फोकस भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी एक बीच बीच में छोटे पैकेट्स आते हैं जिसमें वो फोकस करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है उनका समय जो है बस ऐसे ही निकलता है और फिर एग्जाम में आके वो दनादन पढ़ना शुरू करते हैं और जैसा भी हो सके एग्जाम को देते हैं। मीडियोकर स्टूडेंट्स। फिर वो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सारा साल बेचारे कोशिश करते हैं, घर वालों के ताने गालियां भी सुनते हैं, लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उनका मन कहीं और लग रहा है, पढ़ना पड़ता है लेकिन फोकस ही नहीं बैठता है। एग्जाम को ढंग से जो पढ़ाई होती है उसको याद नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में जाते हैं तो एकदम से हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अब करें तो क्या करें। ये स्टूडेंट्स भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। मेरे पास तो कई पेरेंट्स के कॉल्स आती हैं, फ़ोन आते हैं जो बच्चों के इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। और ज़्यादातर केसेस में, बल्कि 100% केसेस में एस्ट्रोलॉजी चमत्कारी रूप से उन बच्चों की सहायता भी करती है। तो मैंने सोचा आज के वीडियो में मैं सभी पेरेंट्स के लिए या सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सर्वसुलभ जानकारी उपलब्ध करवाऊं जिससे वो बिल्कुल ये जान सकें कि दरअसल समस्या आ कहां रही है। अब एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी 2 समस्याएं होती हैं। पहली, फोकस ना कर पाना, डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हो जाना। पढ़ रहे हैं तो मोबाइल की चीजें ध्यान में आ गई, पढ़ रहे हैं तो मूवी का ख्याल दिमाग में आ गया, पढ़ रहे हैं तो टीवी ऑन कर लिया, पढ़ रहे हैं तो गेम कब खेलनी है या अपने स्टूडेंट्स के अपने दोस्तों के साथ आउटिंग कब करनी है, ये चीजें दिमाग में आ गई। 20 और डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। डिस्ट्रैक्शन यानी मन का उचट जाना, मन का कहीं और जो है वो अटक जाना। ये जो समस्या है ना ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत कॉमन समस्या है। खास करके लॉकडाउन इरा के बाद जब बच्चे 1-1.5-2 साल तक ऑनलाइन पढ़ते रहे, बच्चों को मोबाइल की या गैजेट्स की ऐसी हैबिट आ गई कि जो अब चाह के भी निकल नहीं पा रही है। और खास तौर पे जब ये जमाना जो है रील्स का जमाना है, फटाफट रील्स जो है बच्चे स्क्रॉल अप करते जाते हैं। उसकी वजह से क्या है, टिक के पढ़ना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा संभव नहीं रह गया है। जो तो बच्चे इस डिस्ट्रैक्शन से खुद को निकाल लेते हैं वो तो विजेता कहलाते हैं, और जो नहीं निकाल पाते हैं ना वो खुद को संघर्ष में पाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस जो हैं खाली मोबाइल की नहीं होती हैं, ऑपोजिट जेंडर की भी हो सकती है, ये मीडिया की हो सकती है, कई और तरह की हो सकती हैं। लेकिन अल्टीमेटली चाहे खरबूजा चक्कू पे गिरे या चक्कू खरबूजे पे, कटना तो खरबूजे ने है, नुकसान तो पढ़ाई का ही होना है। पढ़ना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? पढ़ना ये जरूरी नहीं है कि ये सर्टिफिकेट लाके हम मार्केट में कुछ अच्छा कर पाएंगे। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ये हमें फैसला लेना सिखाता है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो ज्ञान है ना ये जीवन में हर मोड़ पे हमारे काम आएगा। एग्जैक्टली बुकिश नॉलेज काम आए ना आए, लेकिन इस पढ़ाई के दौरान जो हमारी डिसीजन मेकिंग डेवलप होती है ना ये जीवन में हर मोड़ में काम आती है। तभी पढ़ा लिखा इंसान को सुलझा हुआ इंसान भी बोला जाता है।
अब ऐसी कौन सी दिक्कत है जो बच्चे को डिस्ट्रैक्शन का शिकार बनाती है, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरी जो दिक्कत है वो भी जान लीजिए। दूसरी दिक्कत है बच्चा फोकस्ड तो है, बच्चा पढ़ तो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस भी ऐसा जो उसने काबू कर ली हैं, लेकिन बच्चा जो है चीजों को याद नहीं कर पा रहा है। बच्चा पढ़ता है, अगले दिन दूसरी चीज को भूल जाता है, पहली पढ़ता है तो दूसरी भूलता है, दूसरी पढ़ता है तो पहली को भूल जाता है। एग्जाम में आता है तो उसको एकदम से पैनिक इतना आ जाता है कि जो पढ़ा लिखा भी था ना, घर पे तो सही कर रहा था, मॉक टेस्ट में सही कर रहा था, लेकिन एग्जाम में आके वो चीज, वही चीज जो है वो गड़बड़ कर गया। अब इन सब चीजों के पीछे ग्रहों का एक पैटर्न काम करता है। तो डिस्ट्रैक्शंस पे पहले वापस आते हैं। डिस्ट्रैक्शन जब होती है ना, तो इसमें 100 में से 100% जो है ये राहु काम करते हैं। अब राहु देखिए नवग्रह का एक पार्ट है, हर एक की कुंडली में राहु होंगे, हर एक की डिस्ट्रैक्शन जो है ना ये अपनी अपनी तरह की है। जब राहु की डिस्ट्रैक्शन होती है ना, उसमें क्या होता है कि इंसान पढ़ने बैठता है ना, 1.5, 2, 3, 4, 5 मिनट से ज्यादा पढ़ नहीं पाता है, एकदम से ही बुद्धि कहीं और चलनी शुरू हो जाती है। राहु जब बहुत हैवी हो जाते हैं, इंसान एक पर्टिकुलर माहौल में पढ़ ही नहीं पाता है, उसको साथ में गैजेट्स चाहिए, उसको साथ में जो है टेलीविजन लगा हुआ होना चाहिए, उसको साथ में म्यूजिक चाहिए। डिस्ट्रैक्शन का शिकार जो इंसान होता है, ये पढ़ाई तो करता है, यानी दिखता है पढ़ता हुआ, लेकिन असल में वो पढ़ नहीं रहा होता है। डिस्ट्रैक्शन के शिकार जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने की जगह कतराना शुरू कर देते हैं। उनके मन में छोटी उम्र में ही कुछ व्यापार करने के, पैसा कमाने के, इजी मनी करने के जो लालच हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। राहु जब खराब होते हैं तो ये बच्चे जो हैं ये पढ़ने के नाम पे एकदम से हाइपर होना भी शुरू कर देते हैं। कई जो बहुत खराब राहु वाले बच्चे हैं ना, वो तो छोटी उम्र में मैंने देखा है स्कूल जाना भी बंद कर देते हैं, बागी से हो जाते हैं, रेबल से हो जाते हैं, पेरेंट्स के साथ आर्गू करना शुरू कर देते हैं। वो पढ़ाई के अलावा जीवन में सब कुछ करना चाहते हैं, बस पढ़ना नहीं चाहते हैं। उनको दूसरे ही दिन कोई ना कोई बहाना होता है स्कूल से ऑफ लेने का, स्कूल से छुट्टी करने का। स्कूल के अंदर हैं तो कोई बहाना लगा के वो घर आने की बात करेंगे। घर आएंगे तो वो या तो बिल्कुल अपने मोबाइल्स, बाकी डिस्ट्रैक्शन का शिकार होके पढ़ाई नहीं करेंगे। अब राहु से काबू कैसे पाया जाए, मैं अपनी रील्स में भी बताता रहता हूं, लेकिन आज मैं एक बड़े पर्टिकुलर आपको जानकारी देने वाला हूं। कुंडली में 12 घर हैं, हर घर में राहु हैं। अगर किसी बच्चे के लग्न में राहु हैं और वो बच्चा डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहा है ना, तो चुप करके उसके हाथ से आप हर संडे वाले दिन गुड़ किसी मंदिर में डोनेट करवाते रहिए और अपने घर के साउथ ईस्ट में 0 वाट का लाल बल्ब चला दीजिए। इन उपायों से जो ऊर्जा जागृत होगी ना, इस बच्चे की डिस्ट्रैक्शन जो है अपने आप कम होगी, बच्चा जिम्मेदारी लेने की तरफ जाएगा। राहु 2nd हाउस में है और बच्चा डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है, बच्चे के हाथ से सप्ताह में किसी एक दिन थोड़ी सी चाय पत्ती किसी भी मंदिर में डोनेट करवा दीजिए। राहु 3रे घर में होंगे और आपको लगता है कि बच्चा डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहा है ना, उसको चांदी का कड़ा पहना दीजिए। फिर देखिएगा किस तरह से बच्चा जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है और अपनी जिम्मेदारियां समझता है। राहु 4th हाउस में होगा तो उस बच्चे को आप चलते पानी में या तो दूध और चावल जल प्रवाह करवाते रहिए, सप्ताह में एक बार, केवल 4 सप्ताह तक। लेकिन इसका ज्यादा सुलभ उपाय है कि इस बच्चे को रेगुलरली सप्ताह में मंडे वाले दिन किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाने की एक हैबिट डालिए। फिर देखिएगा ये राहु बच्चे की सहायता करना शुरू हो जाएंगे। राहु 5वें घर में है और बच्चा डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहा है, तो इस केस में सबसे जरूरी है बच्चा सूर्यांजलि देना शुरू करे। पानी में चीनी डाल के रोज सवेरे अगर उगते सूरज को जल देगा ना, तो फिर देखिएगा इस बच्चे की बुद्धि भी चलेगी, बुद्धि ही नहीं चलेगी, ये बच्चा स्मार्ट वर्क की तरफ भी जाएगा। राहु 6ठे घर में होगा और ये बच्चा डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहा है ना, तो उस केस में भी घर के अग्निकोण में यानी साउथ ईस्ट में आप कोई लाल रंग का ऑब्जेक्ट रख दीजिए, यहाँ 0 वाट का लाल बल्ब चला दीजिए। देखिएगा किस तरह से बच्चे की डिस्ट्रैक्शंस अपने आप डाइल्यूट होती हैं। राहु 7th हाउस में है और बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा मन उचट रहा है, डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हो रहा है ना, तो एक काम करिएगा, चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा 1 इंच बाय 1 इंच का, जिसकी साइड्स तीखी हों और चारों साइड्स बराबर हों, इस स्क्वायर टुकड़े को आप बच्चे के स्कूल बैग में रखवा दीजिए। संभाल के रखवाइए और कोशिश करिएगा इसको अगर लाल कपड़े में बांध के रखवाएंगे तो बच्चे की डिस्ट्रैक्शंस अपने आप दूर हो जाती हैं। ये जो चांदी के स्क्वायर टुकड़े वाला एक उपाय है ना, ये उन बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा है जो बच्चे के पास मोबाइल तो है और वो मोबाइल को छोड़ते नहीं है। तो मोबाइल के बैक केस में जो है ये एक चांदी का स्क्वायर टुकड़ा डाल दिया जाए ना, तो बच्चे की मोबाइल की एडिक्शन भी कम होती है। अब राहु 8म घर में है तो इस बच्चे की बेड साइड में एक सौंफ का जार रखवा दीजिए और रात को सोते हुए इससे बोलिए कि थोड़ी सी सौंफ को खा के सोए। राहु 9वें घर में है
तो यहां पे बच्चा गंगा जल से स्नान करे, यानी नहाने वाले पानी में पहले थोड़ा सा गंगा जल, फिर नॉर्मल पानी डाल के रोज स्नान करवाइए, 1.5 महीना स्नान करवाइए। तो एग्जामिनेशन सीजन भी अच्छा बीतेगा और बच्चे का पढ़ाई में फोकस भी होगा, डिस्ट्रैक्शन का शिकार भी नहीं होगा। राहु 10वें घर में है तो चांदी की छोटी सी डिब्बी में हनी भर के बच्चे के बेड के साइड पे रखवा दीजिए। राहु 11वें घर में है तो केवल पीला धागा उसके गले में पहना दीजिए, और राहु 12वें घर में है ना तो एक लाल कपड़े में सौंफ भर के इसके तकिए के नीचे रखवा दीजिए। जबरदस्त उपाय, और ये जो उपाय है ना ये बच्चे की डिस्ट्रैक्शन को ड्रामेटिकली कम करेंगे। ये जानकारी आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलेगी नहीं, ये लोगों ने सीक्रेट भी रखी होती है, लेकिन ये जानकारी जो है ना सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फेवरेबल जानकारी है, जिससे बच्चे जो है अपनी डिस्ट्रैक्शंस को बड़े अच्छे से काउंटर कर पाएंगे, जो भी उनकी मोबाइल एडिक्शंस है ना उसको भी कम कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि बच्चे का अगर मेमोराइज नहीं हो रहा है, बच्चा चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा है ना, उसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो है बुध। बच्चे का बुध कमजोर हो रहा है तो उस केस में आप एक चांदी का छल्ला लीजिए, लेकिन ये ढलाई वाला छल्ला होना चाहिए, बिना जोड़ का छल्ला होना चाहिए। बुधवार वाले दिन गणपति जी के चरणों को लगा के इस छल्ले को बच्चे के राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहना दीजिए। अब ये बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो जो भी पढ़ा होगा वो एग्जाम में वो रिकैप्चुलेट करके लिख पाएगा, यानी अब बच्चे का जो पढ़ा हुआ है वो भूलेगा नहीं। और विशेष तौर पे जो बच्चे कंफ्यूज फील करते हैं, पैनिक का शिकार हो जाते हैं, एग्जाम में आता जाता भी उनको कंफ्यूज होकर भूल जाता है ना, तो उनके लिए नाभि पे, माथे पे और जीभ पे रोज केसर का तिलक लगाना जो है ना ये इनके लिए चमत्कार का काम करेगा। दोस्तों एग्जाम का जो सीजन है ना ये क्या है, बाकी दिनों की तरह ही दिन है, उसी तरह से सूरज उगता है उसी तरह से सूरज डूबता है, केवल आपके देखने का फर्क होता है। जितना किसी चीज को मन पे हावी करेंगे वो चीज उतना ही परेशान करेगी। और कहते हैं ना कि जितना हम अपने अभ्यास काल में अभ्यास करते हैं उतना ही हमें फील्ड में जाके कम मेहनत करनी पड़ती है। तो एग्जाम से पहले मॉकिंग करिए ना, सिमुलेशन में, एग्जाम के माहौल में खुद ही एग्जाम देके देखिएगा, सारे ग्रह जो है आपका साथ देना शुरू हो जाएंगे। ये भी बड़ी परखी हुई बात है। तो एग्जाम सीजन के लिए मेरी सभी स्टूडेंट को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो वीडियो है ना ये खाली एग्जाम सीजन के लिए नहीं है, सारे साल के लिए है ये वीडियो, क्योंकि पढ़ाई तो सारा साल चलेगी। आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी ऐसे स्टूडेंट को जरूरत है जो बच्चा डिस्ट्रैक्शंस का शिकार है या जिसकी मेमोरी से वो बच्चा संघर्ष कर रहा है, तो ये वीडियो उससे शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आज की जानकारी यहीं तक, बहुत जल्द हम मिल रहे हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।